नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। आज स्पॉटलाइट में बात करेंगे माफिया पर बुलडोजर बार की। जी हां, यूपी में योगी सरकार 2.0 की शुरुआत से पहले से ही दंगाइयों पर अपराधियों की कमर तोड़ते हुए उन्हें बताने कानून क्या है, बुलडोजर से उनके अवैध आसानियां ध्वस्त किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार ने पिछले 5 महीने में 868 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। मार्च 2017 से लेकर अब तक 62 माफिया गिरोह की 1832 करोड़ से अधिक की संपत्ति ध्वस्त की है। 50 माफिया गिरोह के अलावा डीजीपी मुख्यालय स्तर के 12 अन्य अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने अब तक 900 सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसा है। इस दौरान अपराधी गैंग के 289 सक्रिय गुंडों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इन बदमाशों के 317 से अधिक शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ रहा है। अपराधियों के बचाव में कई लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है वह कानूनी ढंग से हो रही है। अपराधियों को पहले नोटिस भी भेजे जा रहे हैं और जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बुलडोजर की रफ्तार को रोकने के साथ उसका सियासी फायदे के लिए विरोध भी हो रहा है और अब यह बुलडोजर डरा भी रहा है। तो इस बुलडोजर पर विपक्ष हमला भी कर रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की क्या राय है। 1.0 हो या 2.0, पूज्य योगी जी का पहले दिन से बहुत ही स्पष्ट विजन है और निर्देश है कि बिना अपराध के समूल नाश किए हुए उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। इसलिए को भी और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को भी जब तक हम ध्वस्त नहीं करेंगे और उनके तो ये तो सुनिए आपने क्या थी बीजेपी की राय, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कृष्ण मोहन पांडे हैं जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, कपीश श्रीवास्तव हैं सपा प्रवक्ता, और हमारे सहयोगी राघवेंद्र पांडे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कपीश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जबरदस्त कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर बाहर चल रहा है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? बीजेपी कह रही है कि विकास तभी संभव है जब अपराधियों का नाश हो जाए, पहले सफाया हो जाए, फिर विकास तेजी से होगा। कपीश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कपीश जी, शायद आपकी तरफ से म्यूट है। जी 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 जी, अब आई आपकी आवाज, बोलिए। ब्रजेश जी, सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहेंगे कि राम राज्य लाने वाली जो सरकार थी, जिसने वादा किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चलेगी तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। और क्या कहा था कि 0% भ्रष्टाचार पे हमारी टॉलरेंस की नीति होगी। अब देखिए, जो पहली सरकार चली उसमें कितना बढ़िया अपराधीकरण पुलिस का किया गया कि एसएसपी साहब 6 लाख की रिश्वत मांगते हुए एक ब्राह्मण व्यापारी की हत्या कर दी। और आज इतनी तगड़ी पुलिस व्यवस्था योगी जी की चल रही है कि आज तक 2.5 साल हो गए और साहब पता नहीं कर पा रहे कि एसएसपी साहब जमीन में पाताल में चले गए या आकाश में चले गए या कहां चले गए। पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखिए कि आपने देखा होगा कि विजय दुबे की जो एनकाउंटर हुई, उनके घर पे जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसमें तमाम लोग पकड़े गए और ये पता चला कि एक नेक्सस पुलिस का मिला हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई उस पर हुई, और 3 साल के वीडियोस पे जो इन्होंने कहा था कि हम फोन की टैपिंग और ये सारी चीजें जाहिर करेंगे, आज तक क्यों नहीं किए और किसकी साठगांठ थी? क्योंकि देखिए, बकायदा ऑर्गेनाइज क्राइम भारतीय जनता पार्टी के समय में पनप रहा है। आपने देखा होगा कि योगी पार्ट 1 में ही 750 से ज्यादा शराब माफियाओं के द्वारा जो है वो हत्याएं कर दी गई शराब पिला करके, और मोदी सरकार या और योगी सरकार बताने के लायक नहीं है कि अभी तक उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की। तीसरी चीज, अब आ जाए एनसीआरबी के आंकड़े उठा लें, 2018 से 2019 इन्होंने आंकड़े गायब कर दिए, 2021 से 2022 इन्होंने आंकड़े गायब कर दिए। बावजूद उसके
पूरे देश में एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1 पर है। बहन बेटियों के साथ होने वाले, महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर 1 पे है। बालकों के साथ होने वाले अत्याचार में नंबर 1 पे है। दलितों के साथ होने वाले अत्याचार में नंबर 1 पे है। साइबर क्राइम 35% बढ़ गया है। भ्रष्टाचार 25% बढ़ गया है। और वाह योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार एक तरफा बुलडोजर चला रही है, क्योंकि जो इन्हीं के देवमणि द्विवेदी जी ने जो बकायदा 80 क्षत्रिय अपराधियों की लिस्ट भेजी थी, जिसमें ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, ये सारे लोग शामिल थे, उन पर एक पे कार्रवाई नहीं हुई है ना। तो ये सारी चीजें एक तरफा हो रही है, जेल में है ना, संपत्ति ना बुलडोजर चल रही है। अब मैं तो सबसे बड़ी, नहीं हमें बताइए ना, धनंजय सिंह कैसे जेल से बाहर है और 25 लाख का अपराधी क्रिकेट खेल रहा है एसएसपी के सामने। ये सबसे बड़ी चीज। देखिए, चलिए जवाब ले लेंगे पांडे जी से, पहले प्रियंका जी से भी एक कमेंट्स ले लेते हैं, फिर मैं दोबारा लौट के आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, ये किसके सेक्शन? इसी बुलडोजर ने तो एक तरह से अपराधियों में दहशत बैठाई है, आप कैसे देखती हैं? के तहत चल रही है। ठीक है, लौटूंगा कबीर जी आपके पास। जी प्रियंका जी, एक कमेंट आपका। किस सेक्शन में चल रही है? ये भाजपा से जरूर पूछना चाहती हूँ कि अयोध्या में अभी उनके सांसद ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की कि जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, जो जमीन बेची, जो हाउसिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उसके लिए क्या किया गया? वो तो केस पूरा रफा दफा हो गया, है ही नहीं वो केस। आप देखिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनता है, 5 दिन इनॉग्रेशन होता है, 5 दिन में धस जाता है। वो क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है? किसके घर बुलडोजर चला दिया आपने? अजय जो मिश्रा टेनी है, उनके घर पे बुलडोजर चला क्या? नहीं चला। आप बताइए, हर चीज में बुलडोजर की बात करते हैं, पर जब आप बात आती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आपके कितने डिपार्टमेंट है जहाँ पर ट्रांसफर को लेकर कितने घोटाले हो गए? तो सब एक साथ खत्म नहीं होता ना प्रियंका जी, धीरे धीरे सुधार होता है। बड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण था, तो धीरे धीरे खत्म होगा। तो सीधे हम जवाब ही ले लेते हैं पांडे जी से। पांडे जी, क्या वजह है, चाहे वो कपिल जी हो, प्रियंका जी हो, सवाल उठा रही हैं, आपके सांसद को सीएम से शिकायत करते हैं भूमि अफेप पर कार्रवाई की? यदि आप इस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और अपराधी मुक्त प्रदेश देना चाहते हैं, तो सांसद को क्यों शिकायत करना पड़ रही है सीएम से? पहली बात। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अत्याचार में, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ऑर्गेनाइज क्राइम की बात जो हो रही है, संगठित अपराध की, कपिल जी कह रहे हैं कि पुलिस का ही अपराधीकरण हो गया। आप एक एसएसपी को नहीं ढूंढ पा रहे, आपकी पुलिस। दीजिए जवाब। सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई के आंकड़े बताकर। जी, मैं दोनों लोगों को सुन रहा था और बड़े ही स्नेह से ये लोग अपराध गिना रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण की नींव रखी। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सह देते थे। ये कपिल जी सिर पीटने लगे, हो सकता है आप सही कह रहे हो। ना हमारी तारीफ करिए, अपनी तारीफ में कुछ फरमाइए। हमारे नेहरू जी ने सबसे पहले अपराधी कपिल जी अभी बता रहे थे कि प्रवक्ता जो है रटी रटाई लाइन लेकर आते हैं, बोल के चले जाते हैं। प्रियंका जी, उनकी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। दोनों बोलेंगे तो एक की भी आवाज नहीं आ पाएगी, दर्शक सुन ही नहीं पाएंगे। प्लीज। हमारे भाई कपिल जी बोल रहे थे कि एनसीआरबी का डाटा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं, छिपा दिया आपने, सिर्फ हत्या के आंकड़े पता चले हैं, वो ज्यादा हैं पूरे देश में। जिस सरकार में छोटे छोटे अपराधों के भी यदि अपराध रजिस्टर होंगे थाने में, तो निश्चित तौर पर संख्या बढ़ेगी। और जिस सरकार में बड़ा सा बड़ा अपराध भी उनके मुख्यमंत्री, उनके मुखिया कहते हो कि हमारे बच्चों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, छोटे छोटे अपराध तो होते रहते हैं। जिन अपराधों का रजिस्टर, जिस सरकार में अपराध रजिस्टर नहीं होगा, निश्चित तौर पर वहां पे एनसीआरबी का डाटा कम होगा। एनसीआरबी का डाटा कहां से लिया जाएगा? थाने से। थाने में जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा तो एनसीआरबी का डाटा बढ़ेगा कहां से? दूसरा, मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश था जहां पे कि कोई भी व्यवसायी उत्तर प्रदेश में आने से पहले डरता था, उसकी रूह कांप जाती थी कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो रुपए, मेरी जान की परवाह नहीं है। वो जान की परवाह करके उत्तर प्रदेश जहाँ पे व्यवसायी आ रहे हैं और सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट पूरे देश में कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें 4.5 लाख करोड़। लेकिन पांडे जी बता दीजिए ना कि रामराज कब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, अपराध मुक्त कब हो जाएगा, तब आपका बुलडोजर कब घर में हो जाएगा कि भाई आपको अपराधियों पर चलाने के लिए बुलडोजर की जरूरत ही ना पड़े।
कब भ्रष्टाचार पे आपको जीरो टॉलरेंस ही हो जाएगी? ब्रजेश भाई, दूसरी बार सरकार है आपकी। किसी भी राज्य को विकास करने के लिए सबसे पहले उद्योग की आवश्यकता होती है, रोजगार की आवश्यकता होती है, और उद्योग तभी बैठेगा जब व्यवसाय हमारे यहाँ आएगा, और व्यवसाय तभी आएगा जब अपराध मुक्त समाज होगा। हमें 24 घंटे बिजली दे सकेंगे, उनको बेहतर सड़क दे सकेंगे, 24 घंटे बिजली आप अभी तक तो दे नहीं पाए। तो फिर वो सड़क कैसे बह रही है? अपराध वो समाप्त रुके तो किया, एक आध बारिश तो झेल ले सड़क आपकी। बेहतर माहौल दिया, और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि बेहतर सड़कें, पिटारा लेके आते हैं और खोल देते हैं। पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पांच बोलने की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती बड़ी है क्या आपको? सड़कें, 24 घंटा बिजली, बड़ा रोजगार। उसके पीछे कारण है कि अपराधियों का उत्तर प्रदेश से सर्वनाश। उसकी मेहनत ये बोलने में करते हैं, और उसकी मेहनत का काम कर देना तो ये वाकई में काम रुक जाए इनका। रोजगार नहीं लेकिन बढ़ प्रियंका पाता। जी, कुछ तो और जनता ये देख ही रही काम होगी क्या ना। है, आज ठीक उत्तर है। प्रदेश में मैं पांडे जी खुशहाली आपके पास है, दोबारा लौटूंगा। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। ठीक जनता है देख रही है, राघवेंद्र तभी जी, तो इनके पीछे सियासत खड़े तो हर जा मुद्दे रहे पर हैं। होती रहती है, बिल्कुल जनता लेकिन देख दो रही है। आंकड़े हैं। जनता ने एक 14 आंकड़े में देखा, 17 जो में श्रीवास्तव जी ने देखा, बताए 19 हैं, में देखा, दूसरे 22 आंकड़े में जो देखा, पांडे जी बता रहे दिख रही है, हैं, और जो हमने 24 अपने में कार्यक्रम में दिखाया कि बुलडोजर ने इतनी कार्रवाइयां की हैं। क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े ज्यादा सटीक हैं, और जो पांडे जी कह रहे हैं कि आज की तारीख में थाने में एफआईआर आसानी से होने लगी इसलिए अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, एनसीआर के आंकड़े, क्या लगता है आपको निष्पक्ष? कैसा, क्या सरकार वाकई में अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त की दिशा में बढ़ रही है, या सिर्फ ये हवाई दावे हैं? आप देखिए, अगर हम समग्र बात करें तो अभी आपने जो आंकड़े पढ़े उसको तो कोई झुठला नहीं सकता। अगर जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, राघवेंद्र जी, सरकारें तो आंकड़ेबाजी में बाजीगर होती, कोई की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, आंकड़ेबाजी में तो अफसरशाही और सरकारों का कोई तोड़ नहीं रहता, सब हरा हरा ही दिखता है। आंकड़ों पे सवाल हो सकते हैं, आपने जैसा कहा कि बिल्कुल हो सकते हैं, और आंकड़े सवाल होते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने एक संख्या बताया कि हमने इतने लोगों का सत्र लाइसेंस कैंसिल किया, इतने घरों को हमने सील किया, इतने घरों में हमने तोड़फोड़ की, इतने कैश बरामद किए, इतने अपराधियों पे शिकंजा कसा, और इतने अपराधियों को अंदर पहुंचाया, और कुछ लोग भागे हुए भी हैं जिनकी तलाश जारी है। तो ये जो संख्या है, कहीं ना कहीं ये संख्या बताती है, बोलती है। देखिए प्रिय जी, मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस ने और जो समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाया, ठीक है, उनके बातों में सच्चाई हो सकती है, उनमें तथ्य हो सकती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल जिन मामलों को उठाए उनमें बातें हो सकती है। लेकिन मैं समग्र उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों में हो रही है। कहीं न कहीं जो योगी मॉडल की बात दूसरे राज्यों में हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। मैंने देखा है कि 2-3 बार से लगातार ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं, और ये चीजें थोड़ी बहुत दिख भी रही है। आप देखिए ना, लगातार जो एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, उनमें कमियां हैं, जैसा कि अखिलेश जी ने ट्वीट किया था, बिल्कुल उनकी बात जायज हो सकती है कि कहीं कमियां हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे बना है तभी इसमें कमी दिखी। अगर एक्सप्रेस वे बना ही ना होता तो कमी कहाँ दिखती? ये कमियां हो सकती है, कमियों पे काम हो सकता है, उस पर सवाल उठा सकते हैं, उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा है। तो ये चीजें जो दिख रही है कहीं न कहीं, चाहे बिजली की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मेडिकल सेक्टर की बात हो, और रोजगार की बात हो, जो तमाम तरह के लोन दिए जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात हो, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की चर्चा अन्य जगहों पर है। आने वाले समय में इसका आप देखेंगे एक समग्र परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि इससे तो श्रीवास्तव जी, जो आवाज उठ रही है, जो सुनाई दे रही है, हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्य योगी मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं, उसको अपनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा। और यदि हम आंकड़ों की आपकी बात मान लें कि आंकड़ों में बाजीगरी होती है, सरकार कर रही होगी, ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा रही होगी अपनी कार्रवाइयों को, लेकिन एक जनमानस भी तो होता है जो कम से कम ये महसूस कर रहा है कि हाँ, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, उसे कैसे झुठला सकते हैं आप? ब्रजेश भाई, बहुत साफ बात आपको ये बात कह रहा हूं कि कोई भी सरकार बिल्कुल करप्शन के विरुद्ध काम करना चाहती है और कोशिश करती है जितनी उसके बूता हो। वो अपराध को रोकना चाहती है बिल्कुल जितना उसके बूता हो। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि योगी सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करने और परिणाम आना दोनों दो बातें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको
कि देखिए अभी हमारे मित्र ने बताया कि इतने हजार करोड़ की संपत्ति बदमाशों की अटैच हो गई। अरे साहब, आपने जब्त की, अटैच नहीं करा, बड़ा अंतर होता है। जब्तीकरण तो आप जितना चाहिए उतना कर दीजिए दिखावे के लिए, बाद में कोर्ट से अटैच कितना करे ये बताओ। ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने 6 वर्षों में कोर्ट से कितनी संपत्तियां अटैच करा ली अपने गवर्नमेंट के खाते में। दूसरी चीज जो आपने ध्वस्तीकरण किया, अगर अवैध संपत्ति थी तो बिल्कुल ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन जो कोर्ट में गयाएगा मामला, वो कोर्ट का मामला जब फैसला आएगा तब पता चलेगा कि असली ध्वस्तीकरण क्या है। मैं दो बात कहता हूं कि आप अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जगह जब आप उसको जब्त कर रहे हैं, अटैचमेंट के लिए चीजों को आप न्यायालय में, माननीय न्यायालय के थ्रू ले जाएं, उससे पहले क्या उसमें विधवा आश्रम नहीं खुल सकता है क्या? कोई जन सेवा केंद्र नहीं खुल सकता है क्या? कोई बच्चों के लिए जो है वो अनाथ आश्रम नहीं खुल सकता है? आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जब कानूनी प्रक्रिया चल रही हो तो आप उसको कैसे रात सात कर सकते हैं? एक प्रक्रिया के तहत ही रात सात करेंगे ना, एक के बाद वन स्टेप जाएंगे ना आप। नहीं, मेरी बात अभी नोएडा में ट्विन टावर था जो बहुत बहुमंजिला इमारत थी, उसको गिराने का आदेश दिया गया। एक याचिका करता गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने नकार लगाई और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कहा कि जो नक्शे के विरुद्ध है उसमें आप हॉस्पिटल कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, आप तो कम से कम प्रवक्ता नहीं है किसी के, आप बीच में इंटरप्ट क्यों करते हैं? आप इतने कुशाग्र पत्रकार हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। ना हमको ना बताइए, हम आपको अभी और ऑप्शन बता रहे हैं। मेरा भी यही काम है, तथ्यात्मक चीजों पे बात करता हूँ मैं। मेरी बात सुन लो। मैंने पहली चीज की कि इन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो जब्तीकरण के आंकड़े हैं, अटैचमेंट के आंकड़े नहीं है। जिन पर इन्होंने कार्रवाई की उसमें अटैच कितना करवाया तब वाहवाही मानेंगे योगी सरकार। दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि जो ध्वस्तीकरण ये कर रहे हैं, अगर अवैध का कर रहे हैं तो मैंने तो कहा कि उसके लिए एक्ट परमिसिबल करता है, ये 73 का बना हुआ एक्ट है और उससे आप कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अगर आपने हत्या की है उसके लिए आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते, उसके लिए सजा है आजीवन कारावास। और अगर हीनियस क्राइम में आप ऐसा करते हैं कि जो लगता है कि इससे बुरा अपराध नहीं हो सकता है तो उसके लिए जो है फांसी की भी सजा है, लेकिन उसके लिए बुलडोजर सजा नहीं है। लेकिन बुलडोजर तो सिर्फ अवैध हिस्से पे चलता है ना, और आप बेहतर तरीके से समझते हैं उसी हिस्से को तोड़ा जाता है। नहीं तो कोर्ट चले जाते, कोर्ट रियायत देता, जुर्माना लगाता, सरकार को फटकार लगाता। आपके सामने एक बात रख देते हैं कि आप लोग कुशाग्र पत्रकार हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि जब किसी पेट्रोल पंप को अगर किसी से लाइसेंस मिलता है सरकार से, तो उसके अंदर एनओसी तमाम डिपार्टमेंट्स की आती हैं। उसके साथ ही टाइटल इन्वेस्टिगेशन होता है उसके ऊपर, स्वामित्व के ऊपर, ये सारी चीजें हैं। और डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी परमिशन लिया जाता है, यहां तक कि ग्रीन ट्रीटी से भी लिया जाता है। तमाम ऐसी वैलीज हैं जिनसे लिया जाता है, फायर से लिया जाता है। और आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर आप चर्चिल उसका जो तो आप भी जानते हैं ना, आप भी सरकार में रहे हैं, किस तरह से एनओसी मिलती है। और जो आपने कहा वो तो कह रहे हैं कि आपके समय तो अपराध दर्ज नहीं होते थे। दूसरी बात ये है, नहीं सुनिए, अगर तो उस पर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पांडे जी आऊंगा मैं, उनकी बात पूरी आ जाने आपकी बात में नहीं बोल रहा। वो लोग हैं जो आपको बोलने नहीं दूंगा। पांडे जी आ तो जाने दीजिए बात, मैं आपके पास आऊंगा। बोलने नहीं दूंगा, आपके बारे में बोलने नहीं दूंगा। ये वो लोग हैं जो लेकिन श्रीवास्तव जी, फिर तो सवाल आप पर भी उठेंगे कि एनओसी कब मिली थी उनको, किसके सरकार में मिली थी, कौन अधिकारी जिम्मेदार थे। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से एनओसी मिलती है, किस तरह से अनुमतियां मिलती हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं, अगर कोई गलत अनुमति बनी है तो आप पहले उसको समाप्त करेंगे। गैर विधिक काम है अगर आपको एनएसयू के कैंसिल किए बगैर किसी का ध्वस्तीकरण करते हैं। मैं एक अधिवक्ता हूं और इस बात को इस गारंटी के साथ कह सकता हूं, इनलीगल चीजों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, ना तो पत्रकारिता के अंदर और ना तो राजनीति के अंदर। सबको एक पैरिटी के भाव से देखा जाना है। मैं अब दूसरी चीज कहता हूं कि पांडे जी ने कहा कि भाई देखिए, योगी सरकार का जो मॉडल है वो तमाम प्रदेश के अंदर लोगों ने सरकारें उठा रही। वो प्रदेश की सरकारें कौन है? कर्नाटका की, वहां किसका शासन? आज गुजरात मॉडल गायब हो गया, जिस पर ये शासन लेकर के आए केंद्र का, दो बार वो चला गया अंदर और बता नहीं रहे कि तो गुजरात मॉडल का उनकी सरकार होंगी वही तो अनुसरण करेंगे। नहीं, मैंने आपके सामने एनसीआरबी के सारे आंकड़े रखे।
मैंने आपके सामने ये रखा कि देश में मैंने आपकी नंबर बात मान ली ना, आंकड़े में बाजीगरी होती है, मैंने पहले भी कह दिया, और वो आपकी सरकारों में भी होती होगी। लेकिन वो कह रहा है कि आपकी सरकार में यदि आंकड़े नहीं बढ़ रहे थे अपराध के तो आपके यहाँ एफआईआर नहीं होती थी, आप संरक्षण देते थे। आप कहते थे कि यदि छोटे मोटी गलतियां हो जाती हैं युवाओं से तो ये सीधा संरक्षण देना नहीं हुआ। ब्रिजेश भाई कोई एफआईआर अगर दर्ज नहीं होती है तो हमारे सीआरपीसी में एक प्रबंध है 156(3) सीआरपीसी, वो प्राइवेट स्त्रासा भी लगा सकता है। नहीं, वो भी एनसीआरपी के आंकड़े में आता है। वो अपराध संख्या नील पे नहीं दर्ज होती है, मुकदमा अपराध संख्या पे दर्ज होती है, उस पर मुकदमा नंबर अलर्ट होता है। मैं डेली क्रिमिनल साइट की वकालत करता हूं, वो मुझसे ना खेलने की कोई कोशिश करे। मैं सीधी बात कह रहा हूं, 156(3) होता है और 156(3) में इनके सरकारों के विरुद्ध 302 के मुकदमे अलाउ कराए गए और 70% ये अपराध नहीं लिख रहे हैं इस समय भी। पहले से अपराध में इतना बढ़ा हुआ है, ये दूसरे सरकारों को क्या कोसेंगे? मैं तो साफ बात कह रहा हूं। हाँ, इतना जरूर है कि विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, मीडिया तंत्र के अंदर पैसे की आवश्यकता है जो ये पूर्ति कर सकते हैं, समाजवादी और विपक्षी नहीं कर सकते, और अच्छा एजेंडा चलाते हैं। क्योंकि ये जो है बोतल में अगर बंद पानी सड़ा हुआ भी पिलाएंगे तो गंगा जल बना के पिलाएंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई साली नहीं। तो विरोधियों को, विपक्षियों को किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी के ही अपनी सरकारों के द्वारा मांग की जा रही है, और जो सरकार मांग कर रही है उसका मुख्यमंत्री जो है निकम्मा है, उसको इस्तीफा। पांडे जी सीधे जवाब दीजिए आप कि जब्ती के आंकड़े बता रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन रात साथ तो किया नहीं, अभी तो प्रक्रिया में है। यदि वो कोर्ट से छूट जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं तो आपके लिए दिखाने के जब्ती के आंकड़े हैं, असल आंकड़े तो अभी आना बाकी हैं। फिर क्यों बाप-बाई लेना उसमें? बहुत सारे मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं। अभी क्या है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी, लेकिन जब तथ्य आए विपक्ष के। पांडे जी जवाब ले लेता हूँ कृष्णमोहन जी से, उन पर आरोप लगे। कृष्णमोहन जी जवाब दीजिए, समय नहीं है। अरे नहीं, आप भाई साहब से ही ले लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास जवाब दे रहे हैं। ठीक, भाई साहब से जवाब लीजिए ना, पांडे जी से लीजिए। दोनों से ऑडियो अटक गए उनका। हाँ पांडे जी बोलिए। लेकिन ये तो आंकड़ों की बाजीगिरी है ना, अभी तो कुछ है नहीं। जब राजसात होंगे तब आप कह सकते हैं कि हमने इतनी कार्रवाई की, इतनी संपत्ति राजसात की है। अभी तो आपने जब्त की है और कानूनी प्रक्रिया में चल रही है, वो कोर्ट से रियायत भी मिल सकती है उनको, उनके पास वापस जा सकती है संपत्ति। जी हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हर खबरों को पढ़ते हैं और हर एक जो बड़ी खबर होती है या महत्वपूर्ण खबर होती है उसके पीछे पड़े रहते हैं और उसको फॉलो करने में क्या है। इसी मामले सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, बहुत सारे तथ्य रखे गए थे और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जब अपनी बात रखी तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई नोटिस। मैं आऊंगा, आपके पास समय नहीं है। पांडे जी जवाब ले लेते। पांडे जी आपने श्रीवास्तव जी के आरोप सुने, सीधे जवाब दीजिए। आंकड़ेबाजी राजसात तो नहीं हुई ना अभी, संपत्ति सिर्फ जब्ती के आंकड़े हैं, कार्रवाई चल रही है, तो फिर क्यों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप, बाप भाई लूट रहे हैं? तो बताइए ब्रजेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है जब्त भी करती है उसको अटैच भी करेगी और बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। हमारे मित्र को दर्द इस बात का है कि जिन अपराधियों को संरक्षण देते रहे, जिन अपराधियों को अपने गलवैया करते रहे, उन अपराधियों पर कार्रवाई कैसे हो रही है, उन अपराधियों के साथ कैसे जब्त हो रही है। इनके माननीय अखिलेश जी की अखिलेश जी के कपिल जी आप अच्छे अधिवक्ता हैं, क्या कोर्ट में इस तरह जिरह होती है क्या? लेकिन एक के बाद एक ही तो बोलोगे ना, उनके तर्कों के, आपके आरोपों पर वो जवाब दे रहे हैं। चलिए माफी चाहता हूं, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे जारी रखें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आंकड़े हैं, आंकड़ों की बाजीगरी होती है, लेकिन एक जनमानस भी होता है जो ये बताता है कि उसका सरकार पर भरोसा है। शायद यही भरोसा बुलडोजर संस्कृति पर भी है, योगी सरकार पर 2 पर भी है। शायद इसी वजह से उसे दोबारा जनता ने चुना है। कुछ तो भरोसा रहा होगा और कुछ तो कमियां विपक्ष की रही होंगी कि उनकी बातों पर जनता ने यकीन नहीं किया। तो ये भरोसा है, शायद इसी वजह से सरकार का बुलडोजर भी रफ्तार पकड़े हुए, कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। इनका असल असर आगे देखने को मिलेगा। अभी तो असर दिख रहा है, अपराध थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन जो वादा किया है योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देने का, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश देने का, उसकी बारी अभी आना बाकी है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।